90% लोग इस पैटर्न को जानते हैं, लेकिन यही अपना सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। हाँ गाइस, हम हैमर पैटर्न की बात कर रहे हैं। हैमर पैटर्न को तो सभी जानते हैं, लेकिन इसी में अपना सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं। तो चलो इस वीडियो में हम लोग हैमर पैटर्न को फुल डिटेल के साथ और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हैमर कैंडल को जानेंगे कि हैमर कैंडल फॉर्म कैसे होता है। फिर उसके हम लोग डिटेल को समझेंगे। फिर एक पावरफुल एग्जांपल समझेंगे कि हैमर कैंडल कहाँ बने, तो हम लोग को बाई या सेल करना चाहिए या ट्रेड लेना चाहिए। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे हैमर कैंडल तो बहुत बेसिक पैटर्न होता है, लेकिन सभी कैंडल का सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ही होता है। हैमर कैंडलस्टिक की पहचान होती है उसकी छोटी बॉडी और लंबी विक। जो उसकी बॉडी होती है वो छोटी होती है और जो उसकी विक होती है वो बॉडी से दुगने या दुगने से अधिक लंबी होती है। हैमर कैंडलस्टिक की पहचान होती है। अब इसके डिटेल को समझेंगे। पहले देखो, हैमर कैंडलस्टिक का डिटेल होता है, ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। क्या होता है बुलिश रिवर्सल? मतलब जब भी ये डाउन ट्रेंड में पैटर्न कभी बनता है तो मार्केट ऊपर जाने के मतलब रिवर्स करने के चांसेस होते हैं। और ये डाउन ट्रेंड में बनता है और ये बॉटम साइड मतलब सपोर्ट लेवल पे बनता है। और इसका कलर जो है वो मैटर नहीं करता। मतलब ये जो बॉडी की कलर होती है, ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, लेकिन अगर ग्रीन कलर की है तो इसको स्ट्रॉन्ग बुलिश माना जाता है। देखो, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न तो कोई भी समझा देगा, लेकिन उसकी साइकोलॉजी अगर आप लोग समझ गए तो आप लोग समझ जाओ सभी कैंडल को समझ गए। तो मैं हैमर कैंडल की साइकोलॉजी को बताने वाला हूँ। हैमर कैंडल की साइकोलॉजी बहुत आसान और बहुत सिंपल होती है। देखो, जब मार्केट की प्राइस डाउन ट्रेंड में होती है, मतलब मार्केट की प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गिर रही होती है और सेलर्स बहुत ज़्यादा सेलिंग करते हैं, तब स्मार्ट प्लेयर्स या स्मार्ट बायर्स की नज़र पड़ती है। वो बहुत हैवी क्वांटिटी में बाई करते हैं, क्योंकि उनको प्राइस बहुत सस्ते में मिल रही होती है, तो बहुत हैवी क्वांटिटी में बाई करते हैं, जिससे प्राइस बहुत ऊपर जाती है। और जहाँ पर प्राइस ओपन हुई थी उससे भी ऊपर जाके क्लोज होती है। तब एक छोटी बॉडी बनती है और एक लंबी बिग क्रिएट होती है, जिसको हम लोग हैमर कैंडल कहते हैं। इसको बुलिश क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पैटर्न के बनने के बाद रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं मार्केट में। अगर मार्केट की प्राइस गिर रही थी तब मार्केट की प्राइस उठने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अब कंट्रोल सेलर्स के हाथों में नहीं, अब कंट्रोल बायर्स के हाथों में आ चुका है। बड़े प्लेयर्स मतलब बायर्स ने अब हैवी बाइंग शुरू कर दी है। यही है कैंडलस्टिक मतलब हैमर कैंडल की साइकोलॉजी। आपने हैमर कैंडल को समझ लिया, उसकी साइकोलॉजी को समझ ली, उसके बारे में डिटेल को जान लिया, लेकिन अभी तो बाकी है एग्जाम्पल। एक पावरफुल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि ट्रेड हम लोग को कहाँ लेना है, कहाँ ट्रेड नहीं लेना है, कहाँ अवॉइड करना है। तो चलो इसको भी क्लियर करते हैं। तो अब देखो, जब भी मार्केट में डाउन ट्रेंड का मूव रहा है, मतलब मार्केट की प्राइस गिर रही हो और एक बेहतरीन सपोर्ट लेवल पर, जब सपोर्ट लेवल उसे कहते हैं जिस प्राइस पर बार बार प्राइस ऊपर नीचे करती है, उसको सपोर्ट लेवल कहते हैं। उस सपोर्ट लेवल पर एक हैमर कैंडल बने जिसकी बॉडी छोटी हो, विक लंबी हो, तब उसके बाद अगर कोई सेकंड बुलिश कैंडल बनती है उस कैंडल के बाद, हैमर कैंडल के बाद, तब हम लोग ट्रेड लेने की सोच सकते हैं। क्या बोला? सोच सकते हैं। देखो, ट्रेड एक ही कंफर्मेशन पे आपको नहीं लेना, उसके साथ प्राइस एक्शन या इंडिकेटर या किसी भी कंफर्मेशन का यूज करना है, तब हम लोग को ट्रेड लेना है। लेकिन ट्रेड लेने का सही तरीका यही है, जब भी सपोर्ट लेवल पर कैंडल बने और डाउन ट्रेंड में बने तभी हम लोग को ट्रेड लेना है। हैमर कैंडल एक रिवर्सल कैंडल होता है, मतलब अगर प्राइस गिर रही है और एक हैमर कैंडल बना तो प्राइस के उठने के चांसेस होते हैं। इसीलिए हमेशा डाउन ट्रेंड पे एक सपोर्ट लेवल पे हैमर कैंडल बने तो ही उसको हैमर कैंडल माने, बाकी सबको अवॉइड करो। हैमर कैंडल नहीं होता, एक ट्रैप होता है। आई होप गाइस इस वीडियो में आपको सभी चीजें क्लियर हो गई हो। अगर कुछ गलती लगी है मेरी तो आप कमेंट कीजिए, अगर आपको कुछ और समझना है तो वो भी कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बने उसको कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।